हेलो फ्रेंड्स, आई एम जी के अग्निहोत्री। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्ट्स का है। तो आर्ट्स वाले आप सभी जानते ही होंगे कि आपका अलग अलग सब्जेक्ट होता है, इसमें से आप आर्ट्स में जो भी हिस्ट्री लिए हुए हैं, सिर्फ आज हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और ऐसे ही आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और होम साइंस, ये चार सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज का मिलेगा। यहाँ पे आप अच्छे से इस यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहला जो क्लास होगा, इस क्लास में हम इंट्रो समझेंगे कि आखिर हिस्ट्री है, ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री के लिए इनको क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। और उसके बाद जैसे ज्योग्राफी होगा, तो ज्योग्राफी में भी हम बात करेंगे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट, और पॉलिटी और होम साइंस, इतना सा रहेगा। साथ में इंक्लूडिंग रहेगा हिंदी और इंग्लिश। बट हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम रहेगा, अलग अलग डे रहेगा। चलिए आज हम हिस्ट्री को देखते हैं कि आप हिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे, हिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट्स हम लोग को पढ़ने हैं। चलिए ठीक है, तब शुरू करते हैं आज के क्लास को। हिस्ट्री हम बोलते हैं इतिहास। थोड़ा सा पहले पहले इतिहास हम समझते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या चीज है, और इतिहास के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। आखिर इतिहास जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम इतिहास सब्जेक्ट को। तो चलिए दोस्तों, इस चीज को शुरू करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा इतिहास पे। ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास, इस चीज को हम समझते हैं आज। हमारा जो भी चीज था आज से बहुत साल पहले, जैसे कि आप लोग को भी पता है कि हम लोग कुछ समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। फिर कुछ टाइम तक मुगलों का भी यहाँ शासन हुआ। तो उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, उन सारी चीजों के बारे में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता होगा। बस पुराने टाइम के बारे में जो आप जान रहे हो, यहाँ ये चीजें हो रही थी, ऐसे हो रही थी, इसी को बोला जाता है इतिहास। ठीक। अब इससे आगे थोड़ा सा और चलते हैं। इतिहास, इतिहास के बारे में जानकारी जो है पुख्ता कैसे होती है। इतिहास, हाँ कि हाँ, कोई आदमी अगर ये बात बोल रहा है, कहाँ तक सही है, क्या है, तो इसके बारे में कैसे लोग मतलब जानता है। तो इसके अलग अलग विधियां होती है, जिसको हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। ये हो गया। आगे थोड़ा सा और चलते हैं। इतिहास में सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखते हैं, तो किसी भी चीज का लिखित प्रमाण जो होता है, लिखित प्रमाण से हम कह सकते हैं कि हमें जो भी चीज है हाँ, हमें जो भी चीज मिला, ये सही है या गलत है, ये लिखित प्रमाण भी बताता है। दूसरा, आप इस चीज को पुरातत्व विभाग से भी पता करते हैं। तीसरा, और क्या होता है, पुरातत्व विभाग से भी पता करते हैं। लोगों के द्वारा सुनाई गई कहानियां, बूढ़े पुराने लोगों के द्वारा सुनाई गई कहानियां, जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं। आपके भी घर के आसपास में अगर आपके दादा लोग होंगे पुराने टाइम के, तो बताते होंगे कि पहले अंग्रेज आता था तो ऐसे करता था, वैसे करता था। उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बट आज हम जो है पूरा अच्छे तरीके से सिर्फ ये बात करेंगे यहाँ पे कि ट्वेल्थ क्लास का जो हिस्ट्री है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, और कितना कितना पढ़ना है। चलिए ठीक है, आपने पहला क्या देखा, लिखित प्रमाण मिलता है, फिर पुरातत्व विभाग से प्रमाण मिलता है, खुदाई में मिलता है प्रमाण, उसके अनुसार से चलते हैं। फिर उसके बाद क्या, लोगों के द्वारा सुनाई हुई कहानियां भी होती है कि वह पहले ऐसे हुआ करता था, ये था, इस प्रकार से था, इस प्रकार से नहीं था। ये सारी चीजों के बारे में। तो आगे देखते हैं हम। अगर लिखित प्रमाण के बारे में अगर देखिएगा, तो बहुत सारे लिखित प्रमाण, जैसे कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, चारों वेदों में भी हमें बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। अब महाभारत है, रामायण है, इससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती है। ठीक ना। अब आगे हम देखेंगे, हम जो ट्वेल्थ क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री में क्या चीज देखेंगे। तो ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री में अगर आप देखिएगा, यहाँ पे जो है हिस्ट्री को हम मेनली 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, और बड़ा इसको लिखते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा, मध्यकालीन इतिहास।
मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है अपना आधुनिक इतिहास। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये होगा कि आप यहाँ पे इतिहास का यूज क्यों करें, क्योंकि हमको जो 12th क्लास में पढ़ना होता है ना, 12th क्लास में जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रॉपर हम पढ़ते हैं सिर्फ भारत के इतिहास के बारे में। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये तीन चीजें, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसके बारे में अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में बताना चाहेंगे। प्राचीन भारत यानी कि पुराने समय के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं, ऋग वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। ये सारा कुछ रहता है यहाँ पे। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में हम किस प्रकार से मुगलों का यहाँ पे आक्रमण हुआ, किस प्रकार से लोग यहाँ पे मुगल लोग आए, किस प्रकार से क्या उन्होंने करा, इसके बारे में देखते हैं हम मध्यकालीन भारत में। और अगला है हमारा आधुनिक भारत, यानी कि 1857 की क्रांति जो है उसके बाद के बारे में बात करते हैं यहाँ पे हम। 1857 की क्रांति किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, नहीं हुई, हमारे देश में जब अंग्रेज आए उस वहां पे किस प्रकार से उन्होंने शासन किया, नहीं किया, ये सारी चीज के बारे में पढ़ते हैं हम आधुनिक भारत में। हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे जितने भी वीर सेनानी थे, उन्होंने कितना एफर्ट लगाया, किस प्रकार से करा, इस चीज के बारे में देखते हैं आगे। इसमें आप अगर देखिएगा, हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आपका जो है ईट ए मन के और अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। अब हड़प्पा सभ्यता क्या चीज है? हड़प्पा सभ्यता जो ये है ना, ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। आप अगर ये सोच रहे हो कि आज के टाइम में ये जो नाला देख रहे हैं आज के टाइम से है, आज हम सिविलाइज्ड हैं, पहले बहुत अनसिविलाइज्ड थे, तो ऐसा कोई बात नहीं था। आज से 2600 ईसा पूर्व भी हम लोग क्या थे, सिविलाइज्ड थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा जानकारी। वहां के लोग भी प्रॉपर तरीके से घर बना के रहा करते थे, क्योंकि वहां पे भी ईंट मिला है, पका हुआ ईंट मिला है, जिससे ये पता चलता है कि नहीं, उस टाइम में भी लोग ईंट को पका के तब घर बनाया करते थे। बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि उस टाइम के लोग भी पूरे के पूरे तरीके से सभ्य थे, सिविलाइज्ड थे, बहुत ही ज्यादा सभ्यता से परिपूर्ण थे। इस अध्याय में हम ये भी पढ़ते हैं कि वहां पे क्या क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, लोथल में क्या मिला, कालीबंगन में क्या मिला, कौन कहाँ का कैसे खोज किया, क्या किया, किस प्रकार से हुआ, इस सारा चीज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और जब हम मध्यकालीन भारत में आते हैं तो मध्यकालीन भारत में हम यहाँ पे हर एक चीज के बारे में बात करते हैं, कब आया, कौन आया, किस प्रकार से आया, क्या किया, इस सारा कुछ के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं मध्यकालीन भारत में। आधुनिक भारत में फिर आगे की बात करते हैं, आगे के बारे में जानते हैं, ये सारा कुछ है। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े इसी दरमियान में, इसी सारे चीज को देखते हुए आगे बढ़े और सारा चीज के बारे में थोड़ा सा देखें, तो यहाँ पे 12th क्लास का जो सबसे पहला आपका चैप्टर है वो नाम है इसका ईंटे, मन के और अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, और ये हम पूरा का पूरा प्राचीन भारत में देखेंगे। और ये पार्ट हम देखेंगे, ये पार्ट हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे। और एक चीज हम अभी बता देना चाहते हैं आपको कि देखिए, इतिहास को तो हम तीन पार्ट में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से क्या करा जाता है। आपको भी पता है कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है हमारा, इतिहास जो है, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है अपना, इस सब्जेक्ट में आपको कोई प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं मिलता है। तो प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं मिलता है तो कहने का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा आपका 100 मार्क्स का होता है एग्जाम। 100 मार्क्स का पूरे का पूरा आपका एग्जाम होता है, आप 100 मार्क्स के लिए फाइट कर रहे होते हो। बट अभी के टाइम में अगर आप बात कीजिएगा, अभी के समय में अगर देखिएगा आप 2021 के बाद, यहाँ पे क्या हुआ है ना कि आपको 100 मार्क्स के लिए ही फाइट नहीं करना है, आपको 200 मार्क्स का मिलेगा, उसमें से आपको 100 मार्क्स के लिए फाइट करना है।
तो थोड़ा सा इसको और ज्यादा डीप में आते हैं। इतिहास का हम क्या क्या देखें? पहले पहले तो देखें हम, 3 पार्ट है। 3 पार्ट में अगर है तो तीनों पार्ट को हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। 3 से आप डिवाइड कर लीजिए। नहीं, 100 से हम डिवाइड क्यों ही करें? 200 मार्क्स का पूछा जा रहा है ना, तो क्यों ना 200 से डिवाइड कर लिया जाए, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा अंदाज भी मिल जाएगा कि हाँ भाई, इस चैप्टर से इतना पूछा जा रहा है, उस चैप्टर से इतना पूछा जा रहा है, इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको मोटा मोटी तौर पे दिमाग लगाते हैं। अगर आप देखिएगा 200 मार्क्स का पूछ रहा है, तो इसको डिवाइड कीजिए। यहाँ पे देखिए आप 66.6 अगर के कुछ ऐसे आ रहा है, तो इसको नहीं भी लेते हैं तो कम से कम देख रहे हैं हम क्या, 66 नंबर का यहाँ पे वेटेज रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो जाए उसके लिए कोई बात नहीं है। यानी कि आप एक चीज समझ रहे हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीनों से लगभग लगभग 66 का थोड़ा सा वेटेज रहता है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही, लेकिन हाँ, मोटा मोटी तौर पे ऐसा दिमाग लगाया जा सकता है कि हाँ, ये 66 मार्क्स का आप पूछ सकता है, इसमें से और इसमें से। ठीक। और बहुत जल्द हम इसी चैनल पे आपको ना क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी देंगे, क्वेश्चन बैंक प्रॉपर तरीके से तैयारी भी करवाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे थोड़ा सा और चलते हैं। ये तो आपका था मोटा मोटी तौर पे समझने के लिए। हाँ, थोड़ा सा और इसी में आप समझिएगा, सिर्फ हम हिस्ट्री के लिए आज बात कर रहे हैं कि आप देखिए 200 मार्क्स का है, 100 मार्क्स के लिए फाइट करना है। और थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इसको अगर आप समझ गए ना, तो पक्का आपको मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ने में मजा आएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि ज्यादा मार्क्स हम कैसे लाए। अगर ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आप फाइट अभी के टाइम में पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा होना चाहिए फोकस कि भाई मेरा ज्यादा मार्क्स कैसे आए, अधिक से अधिक मार्क्स कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आए। इसके लिए आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। तो क्यों ना थोड़ा सा उस टॉपिक पे पहले दिन ही बात कर लिया जाता कि आप जब हम चैप्टर में आगे बढ़े तो आप उसमें प्रॉपर तरीके से ध्यान दे सके कि हाँ सर, ये जरूरी था, ये इस प्रकार से करना था, इसे करना था, आप पहले बताए नहीं एकाएक बोलने करने के लिए। अभी उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे क्या लेके चलते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, आप लोग समझदार तो आप लोग है, ये है पहला चीज। 200 मार्क्स को 2 भाग में डिवाइड कीजिए। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए फाइट तो कर रहे हो। 100 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव तो है, एमसीक्यू तो है, बट आपको ना बउआ, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, 50 मार्क्स का ही बनाना है। समझ रहे हो आप? 50 मार्क्स का ही बनाना है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा। आपको फाइट कितना के लिए करना है, 50 मार्क्स के लिए। और यही 50 50 मिलके क्या बन जाएगा, 100 मार्क्स। समझ रहे हैं आप? यानी कि एक पे एक फ्री है। उठा लो, ये नहीं चाहिए दूसरा उठा लो। ये चीज आपको समझने के लिए है, ठीक ना? ये जरूरी भी है और समझना भी है आपको। ये जरूरी भी है और समझना भी है, इसीलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अभी अपनी पढ़ाई को तैयार कीजिए, अच्छी तरीके से लग जाइए। अब जो है समय आपके पास ज्यादा नहीं बचा हुआ है। टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक, आप लगे रहिए अच्छे तरीके से। तो ये समझाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि आपको ये ना लगे कि अभी से इतना कम टाइम बचा हुआ है, इस टाइम से हम कैसे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा और इसमें आपको अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप हिस्ट्री के अगले वीडियो में देखिएगा, और डीप में ले जाके चैप्टर वाइज आप लोग को थोड़ा सा और ज्यादा समझा दिया जाएगा और अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। ठीक। और इसी से मतलब चैनल पे आपको अदर्स टीचर्स भी दिखेंगे जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका हिस्ट्री का बात। ये आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में भी कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे कैसे करके क्या करना है हमको, कैसे अटेम्प्ट करना है। यही लागू होता है आर्ट्स में भी, और यही लागू होता है आपके साइंस में भी, बट साइंस वालों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए क्या ही बात करेंगे उनके बारे में। चलिए, ये हो गया। अब हम आगे अब बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारे, हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है, ईंटे, मन के और अस्थियां। अस्थियां मतलब क्या होता है, हड्डियां। अब थोड़ा सा इसमें ज्यादा नहीं आज बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा सा बात नहीं, क्योंकि चैप्टर का शुरुआत आज कर ले तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। टाइम भी बहुत कम है और खत्म भी बहुत कुछ करना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले पहले परिभाषा।
और समयावधि। परिभाषा मतलब आप समझ रहे हो, परिभाषा मतलब होता है कि भाई हाँ, किसी भी चीज के बारे में इंट्रो, आप कहीं गए हैं, आप अपने बारे में परिचय ही नहीं दीजिएगा तो लोगों को पहचानेगा कैसे। वैसे ही हम पहले चैप्टर का थोड़ा सा परिचय देते हैं आप लोग को। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आपको आगे जाने के बाद पता चलेगा कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए आगे देखते हैं, इसका समयावधि क्या है। इसका समयावधि है 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक। आगे इनको कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में बांटा गया है। पहला कौन सी है? प्रारंभिक हड़प्पा काल। प्रारंभिक हड़प्पा काल कब से है? 2600 ईस्वी पूर्व से पहले। अगला परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व हड़प्पा काल क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम हड़प्पा काल के बारे में देखते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे किस प्रकार से प्रगति हो रही थी। आगे देखते हैं उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल कब है? 1900 ईस्वी के बाद, 1900 ईस्वी पूर्व के बाद। ईस्वी पूर्व क्या होता है, शताब्दी क्या होता है, बीसी क्या होता है, बीसीई क्या होता है, इस सारी चीज के बारे में आप लोग को अगले वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से समझा देंगे। हाँ, इतना सारा कुछ तो हो गया। अब जो है ना, हम आगे ऐसे ही पॉइंट वाइज बात करेंगे, कम से कम 8 से 10 पॉइंट में आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा। इस 8 से 10 पॉइंट को आपको समझना है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में करा दिया जाएगा, बट आपको ये जो 8 से 10 पॉइंट हम करा रहे होंगे ना, वो पूरा का पूरा चैप्टर का निचोड़ निकाल के देगा आपको, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर वाइज करके क्वेश्चन आंसर पूरा वो कराया जाए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाएगा और आपके चैप्टर वाइज जितने भी नोट्स है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि हाँ, कैसे कम टाइम में पढ़ के ज्यादा में मतलब स्मार्ट तरीके से ज्यादा मार्क्स लाया जाए। ये हो गया आज हिस्ट्री का आपका पहला क्लास, ठीक ना। आगे हम जो क्लास लेंगे वो रहेगा आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का जो क्लास रहेगा ना, उसमें भी पहला क्लास आपका इंट्रो का ही रहेगा। कौन कौन सा मतलब कि कौन कौन सा ज्योग्राफी में पार्ट्स है। हाँ, ज्योग्राफी में थोड़ा सा आप लोग के लिए ज्यादा क्या रहेगा ये बता देते हैं अभी ही, कि वहां पे आपको ना प्रॉपर चैप्टर से भी वो कराया जाएगा, रूबरू कराया जाएगा कि हाँ, हम क्या इस चैप्टर में है और क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।